इस यूनिवर्स में कुछ मिस्ट्रीज इतनी अजीब और इतना डार्क हैं कि आज तक कोई भी ह्यूमन उन्हें समझ नहीं पाया। ये वो सीक्रेट्स हैं जो साइंस को भी कंफ्यूज कर देते हैं और हर बार नए सवाल छोड़ जाते हैं। आज हम 5 ऐसी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज की बात करेंगे जो आपकी सोच को हिला देंगी और रियलिटी को चैलेंज करेंगी। नंबर 1, 1959 की जमती हुई रात में रूस के उरल पहाड़ों में 9 ह्यूमन हाइकर्स एक मुश्किल यात्रा पर निकले थे, जिनका नेतृत्व इगोर द्यातलोव कर रहा था। यह जगह आज द्यातलोव पास कहलाई जाती है, जहां यूनिवर्स की सबसे डार्क मिस्ट्री छुपी हुई है। 1 फरवरी की रात इन सब ने पहाड़ की ढलान पर अपना टेंट लगाया और सोने की कोशिश की, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको टेंट के अंदर से अचानक बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। वो भी बिना जैकेट्स, बूट्स या ग्लव्स के रेस्क्यू टीम को मिला। टेंट अंदर से काटा गया था। मतलब हाइकर्स इतने डरे हुए थे कि टेंट खोलने का भी समय नहीं लिया। फुटप्रिंट्स बताते हैं कि वो ऑर्डरली तरीके से निकले थे, मानो किसी अननोन फियर ने उन्हें बाहर बुलाया। वो जंगल की ओर भागे। 2 हाइकर्स फायर के पास मरे। मिले 4 हाइकर्स दूर गहरी बर्फ में मिले, जिनके शरीरों पर ऐसी चोटें थीं जो किसी नॉर्मल गिरावट से नहीं हो सकती थीं। कुछ की रिब्स कार क्रैश जैसी फोर्स से टूटी थीं और स्किन पर बाहरी चोट भी नहीं थी। ये इंजरीज दुनिया की किसी नोन फोर्स से मैच नहीं होती। कुछ कपड़ों पर रेडिएशन भी मिला था। रेस्क्यू टीम ने कहा कि वहां कोई फाइट एनिमल अटैक या एवलंच नहीं हुआ था। थियरीज कहती हैं कि शायद कोई सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट हुआ होगा। शायद कोई ब्राइट स्फीयर लाइट्स स्काई में दिखी थी। शायद कोई अननोन एनर्जी या इंफ्रासाउंड ने उन्हें टेंट से बाहर धकेला, लेकिन आज तक कोई प्रूफ नहीं मिला। द्यातलोव पास आज भी एक ऐसी जगह है जहां हवा में अजीब सा डार्क साइलेंस महसूस होता है और जहां 9 ह्यूमंस की मौत अब भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 2, दुनिया भर के रिसर्चर्स एक ऐसे स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट का जिक्र करते हैं जो पृथ्वी की ऑर्बिट में पिछले हजारों सालों से घूम रहा है और जिसका ओरिजिन आज तक कोई समझ नहीं पाया। इसे ब्लैक नाइट सैटेलाइट कहा जाता है और कुछ लोग मानते हैं कि यह यूनिवर्स की सबसे पुरानी एलियन टेक्नोलॉजी हो सकती है। यह मिस्ट्री तब शुरू हुई जब 1899 में साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने डीप स्पेस से एक वियर्ड रिपीटिंग सिग्नल कैप्चर किया था, जिसे उन्होंने इंटेलिजेंट माना था। बाद में 1950 के दशक और 1960 के दशक में अलग अलग स्पेस एजेंसीज ने अर्थ ऑर्बिट में एक ऐसा डार्क ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया जो किसी भी नोन सैटेलाइट जैसा नहीं था। यह ऑब्जेक्ट ना किसी कंट्री ने लॉन्च किया था, ना किसी रॉकेट रिकॉर्ड में इसकी एंट्री थी। इसकी शेप भी बिल्कुल अनयूजुअल थी, ना गोल ना चौकोर, बल्कि एक ट्विस्टेड मेटेलिक स्ट्रक्चर जैसी। नासा ने इसकी कई फोटोज ली, लेकिन हर बार इमेज को क्लासिफाई कर दिया गया या उसे स्पेस डिब्री बता दिया गया। हालांकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डिब्री इतना स्टेबल ऑर्बिट मेंटेन नहीं कर सकता जो ब्लैक नाइट कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह ऑब्जेक्ट पोलर ऑर्बिट में घूमता है, जो अर्थ सर्वेलेंस के लिए परफेक्ट ऑर्बिट है, और ये ऑर्बिट सिर्फ मिलिट्री सैटेलाइट्स इस्तेमाल करते हैं। सबसे शॉकिंग बात यह है कि कुछ रेडियो ऑपरेटर्स ने क्लेम किया कि इस सैटेलाइट से एक वीक कोडेड सिग्नल आता है, जिसे डिकोड करने पर एक स्टार मैप बनता है, और वह मैप पृथ्वी नहीं बल्कि इप्सिलॉन बूट्स नाम की सिस्टम की ओर इशारा करता है। थ्योरीज कहती हैं कि यह शायद किसी एंशिएंट एलियन सिविलाइजेशन का ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, जो हजारों सालों से ह्यूमन काइंड को स्टडी कर रहा है। पर नासा इसे सिर्फ थर्मल ब्लैंकेट का टुकड़ा बताती है, लेकिन थर्मल ब्लैंकेट इतनी परफेक्ट ऑर्बिट मेंटेन नहीं कर सकता, ना ही रिपीटिंग सिग्नल भेज सकता है। रात के आसमान में जब यह ऑब्जेक्ट चमकता दिखाई देता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई अननोन प्रेजेंस ऊपर से हमें साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही हो। ब्लैक नाइट सैटेलाइट आज भी एक ऐसी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जिसका सच शायद ह्यूमन काइंड कभी पूरी तरह समझ ही ना पाए। नंबर 3, इस यूनिवर्स में हम हमेशा ये सोचते आए हैं कि अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन इतनी छोटी और कमजोर है तो बाकी एडवांस्ड सिविलाइजेशंस कहाँ हैं और क्यों कोई हमसे कांटेक्ट नहीं करता। इस सवाल का सबसे रहस्यमय जवाब आता है एक टेरिफाइंग कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक पूरा यूनिवर्स एक विशाल डार्क जंगल की तरह है, जहां हर सिविलाइजेशन एक हिडन हंटर की तरह छिपी रहती है
और कोई भी अपनी लोकेशन रिवील नहीं करता, क्योंकि अगर आपने अपनी प्रेजेंस सिग्नल में बताई तो शायद कोई ज्यादा पावरफुल स्पीशीज आपको तुरंत डिस्ट्रॉय कर दे। इस थ्योरी में हर सिविलाइजेशन दूसरे को पोटेंशियल डेंजर समझती है, इसलिए साइलेंस ही सर्वाइवल है। जैसे एक डार्क फॉरेस्ट में रात के समय कोई शिकारी आवाज नहीं करता, वैसे ही इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस भी रेडियो सिग्नल्स भेजना अवॉइड करती हैं, ताकि कोई अननोन एडवांस एलियन उन्हें डिटेक्ट ना कर ले। अगर हम अभी अपने पावरफुल रेडियो सिग्नल स्पेस में भेज रहे हैं, तो ये ऐसा है जैसे अंधेरे जंगल में जोर से शाउट करना। शायद कोई सुन ले, लेकिन वो फ्रेंडली हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शायद यूनिवर्स में कई सिविलाइजेशंस हैं, लेकिन सब सर्वाइवल के डर से छिपी हुई हैं, और हम अकेले इसलिए दिखते हैं क्योंकि कोई भी अपने अस्तित्व का रिस्क नहीं लेना चाहता। ये थ्योरी इतनी स्केरी है क्योंकि ये बताती है कि ह्यूमन रेस अननोइंगली डेंजरस काम कर रही है। हम डिकेड से स्पेस में लाउड सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, और शायद कोई बहुत ओल्ड पावरफुल सिविलाइजेशन हमें ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रही हो। इस थ्योरी का सबसे डार्क हिस्सा ये है कि अगर यूनिवर्स सच में एक साइलेंट बैटलफील्ड है, तो शायद हमें कभी कोई जवाब नहीं मिलेगा, और साइलेंस ही कॉस्मिक सर्वाइवल का पहला रूल है। 4 नंबर, कभी कभी दुनिया में ऐसी चीजें होती हैं जिनका कोई साइंस, कोई लॉजिक और कोई समझ नहीं होती, और ऐसी ही एक घटना शुरू हुई मिडनाइट के बाद एक छोटे से शहर में, जहां लोगों ने एक अजीब बात नोटिस करनी शुरू की। सड़क पर एक इंसान जैसी परछाई चलती दिखाई देती थी, लेकिन हैरानी की बात यह कि वहां कोई इंसान खड़ा ही नहीं होता था। यह शैडो बिल्कुल नॉर्मल इंसानी चाल की तरह आगे बढ़ती थी, कभी रुकती थी, कभी किसी मोड़ पर मुड़ती थी, और कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे कुछ ढूंढ रही हो। शुरू में लोगों ने इसे कैमरे की ग्लिच या स्ट्रीट लाइट का रिफ्लेक्शन कहा, लेकिन तब मामला डरावना हो गया जब शैडो ने खुद कैमरों की तरफ रुक कर देखना शुरू कर दिया, जैसे उसे पता हो कि कोई उसे रिकॉर्ड कर रहा है। शहर के एक सिक्योरिटी गार्ड ने एक रात उसका पीछा करने की कोशिश की। सीसीटीवी के हिसाब से वह शैडो एक सीधी लाइन में शांत चाल से चल रही थी, लेकिन गार्ड जब पीछे पहुंचा तो देखा कि शैडो उसे 3 गलियां आगे निकल चुकी थी, जैसे वह इंसानों से तेज नहीं बल्कि इंसानों का फ्यूचर प्रिडिक्ट करके चल रही हो। कुछ लोगों ने कहा कि यह किसी खोए हुए इंसान की याद है, जो फिजिकल नहीं लेकिन एक एनर्जी की तरह शहर में घूमती रहती है। कुछ का कहना था कि यह टाइम डिस्टॉर्शन है, किसी ऐसे इंसान की परछाई जो कभी इस रास्ते से गुजरा था और जिसकी टाइमलाइन अभी भी वहीं फंसी है। साइंटिस्ट इसे कैमरा एक्सपोजर इशू बताते रहे, लेकिन जब एक दिन शैडो अचानक हवा में ऊपर उठकर इनविजिबल हो गई और दूसरी गली में पुनः प्रकट हुई, तब लोगों ने समझ लिया कि यह ग्लिच नहीं है, यह कुछ और ही है। आज भी 3 AM के बाद वही शैडो मिलती है, धीमे कदमों से चलती हुई, बिना शरीर के, लेकिन जैसे किसी पर्पस के साथ, और कोई भी आज तक उसका पीछा करते हुए सड़क के अंत तक नहीं पहुंच पाया। नंबर 5, एक आदमी ने एक शहर में नया फ्लैट किराए पर लिया। सब कुछ ठीक था, सिवाय एक कमरे के जो पहली ही रात से अजीब लगने लगा, क्योंकि हर रात ठीक 12 बजे वह कमरा अचानक बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता था। चाहे आप उसमें कितना भी सामान फैला दो, कुर्सियां उलटी कर दो, दीवार पर कुछ लिख दो या फर्श पर कुछ गिरा दो, लेकिन जैसे ही रात 12 बजते हर चीज वापस उसी एग्जैक्ट जगह पर आ जाती, जैसे किसी ने मैजिक की तरह रीसेट कर दिया हो। पहले तो उस आदमी ने इसे अपनी गलती समझा, लेकिन जब यह रोज होने लगा तो उसने दीवार पर मोटे अक्षरों में लिखा, कौन साफ करता है ये कमरा। अगली सुबह दीवार बिल्कुल साफ थी, लेकिन अब वहां एक नई लाइन लिखी हुई थी, मिडनाइट के बाद दूर रहना। अब मामला गंभीर था। आदमी ने कमरे में कैमरा लगा दिया और रात 12 बजे उस फुटेज में 1 सेकंड से भी कम का ब्लिंक दिखाई दिया। ब्लिंक के दौरान फर्नीचर अपनी जगह पर लौटता हुआ दिखा और एक फ्रेम में एक सफेद धुंधली सिलुएट नजर आई जो कमरे के सेंटर में खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सिलुएट कमरे को रीसेट नहीं बल्कि रिवाइंड कर रही हो, जैसे समय पीछे जा रहा हो। उसने फुटेज को स्लो करके देखा। सिलुएट का चेहरा नहीं था, बस एक खाली सफेद आकृति थी जिसने कैमरे की तरफ देखकर थोड़ा सा सिर झुकाया और फिर अचानक गायब हो गई।
बिल्डिंग के पुराने रिकॉर्ड से पता चला कि इस फ्लैट में पहले एक बूढ़ा आदमी रहता था जो हर चीज को बिल्कुल सही जगह रखने का जुनूनी था। उसकी मौत भी यहीं इसी कमरे में हुई थी। क्या ये सिलुएट उसी की फंसी हुई आदत है जो समय के लूप में बदल गई, या यह कमरा खुद ही किसी अननोन एनर्जी से हर रात रिवाइंड हो जाता है? आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन एक बात सच है, मिडनाइट के बाद उस कमरे का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है।